बच्चों पर चुपचाप असर डालेगा कोरोना। नेक्स्ट, कोविड-19 विकासशील क्षेत्रों में गरीबी, घरेलू जिम्मेदारियों और महामारी के दौरान गर्भधारण करने की दर में हुई वृद्धि के कारण कन्याओं के लिए पुनः पढ़ाई शुरू करना कठिन होगा पाई। भले ही स्कूल फिर से खुल ही क्यों न जाए, वायरस के खतरे की आशंका महीनों व वर्षों तक बनी रहेगी पाई। पैरा वाशिंगटन पोस्ट विशेष अनुबंध के तहत आलेख, प्राकृतिक आपदा का विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है पाई। जब भी ऐसा होता है तो माताओं व बच्चों के लिए जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं संकटकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने लगती है पाई। पैरा वायरस को लेकर विश्लेषणों में जब से यह बात सामने आई है कि बच्चों में इसके लक्षण दिखना बहुत ही दुर्लभ होता है पाई। इसके अलावा उन्हें इस वैश्विक महामारी से अपेक्षाकृत कम खतरा होता है, तो बहुत ही अभिभावकों ने निश्चित रूप से राहत की सांस ली होगी पाई। पैरा दुर्भाग्य से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस वैश्विक बीमारी से बचे हुए हैं या पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं पाई। ज़्यादातर अभिभावकों को पता है कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती है पाई। खेल के मैदान बंद हैं, सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है और बहुत सी बातें जो जोखिमपूर्ण हो सकती है उसके बारे में उन्हें पता है पाई। लेकिन जिस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है वह है बच्चों पर इस महामारी का परोक्ष असर पाई। इस महामारी का सर्वाधिक बड़ा प्रभाव जिन दो क्षेत्रों में दिखाई देगा वे हैं दीर्घकालीन स्वास्थ्य और शिक्षा पाई। नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदा का विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है पाई। जब भी ऐसा होता है तो माताओं व बच्चों के लिए जरूरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं संकटकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने लगती है पाई। स्वास्थ्य कर्मियों का ध्यान बड़ी जनसंख्या को बचाने की ओर होता है। ऐसे में क्लिनिक अपने मरीजों पर उचित ध्यान नहीं दे पाते। वे न तो जच्चे का ध्यान रख पाते हैं और न बच्चे का पाई। पैरा उनकी न तो समय पर ज़रूरी जांच हो पाती है और न ही ज़रूरी टीके ही लग पाते हैं पाई। बच्चों पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव पड़ते हैं। वर्ष 2014 में जब पश्चिमी अफ्रीकी इबोला महामारी जब अपने चरम पर थी तो संस्थानिक जन्म की स्थितियां गड़बड़ा गई थी और मातृत्व मृत्यु दर पर भी इसका विपरीत असर पड़ा था पाई। पैरा इस दौरान शिशु जन्म से पूर्व डॉक्टर से परामर्श और शिशु स्वास्थ्य संबंधी दीर्घकालीन शारीरिक और मानसिक जांच में 40% की गिरावट देखने को मिली थी पाई। पैरा इसी संदर्भ में ध्यान दिला दूं कि टीकाकरण की स्थिति भी बेहद खराब हो गई थी। वर्ष 2013 में इबोला संक्रमण से पहले लाइबेरिया में 1 वर्ष से छोटे बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का औसत 73% था, जो पहले से ही काफ़ी कम था पाई। इसके बाद वर्ष 2014 में जुलाई से सितंबर के दौरान टीकाकरण औसत गिरकर 36% ही रह गया पाई। इसी तरह खसरे के टीके की दर भी गिरकर 45% रह गई। टीकाकरण में इतनी बड़ी गिरावट ने प्रतिरोधक क्षमता का अंतर इतना अधिक बढ़ा दिया कि सामान्य तौर पर बीमारी फैलने का खतरा काफ़ी बड़ा हो गया था पाई। पैरा परिणाम वर्ष 2016 से 17 तक सामने आते रहे पाई। इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि लाइबेरिया में 5 साल से कम उम्र के 2954 बच्चों में से 49% खसरे के संदिग्ध मरीज थे पाई। पैरा
इस बात में संदेह नहीं है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण की महामारी के दौरान भी इसी तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पाई उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष मार्च के अंत में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आह्वान किया था कि कोरोना संक्रमण के कारण बीमारी के उपचार से पूर्व बचाव को ध्यान में रखते हुए चलने वाले टीकाकरण कार्यक्रमों को रद्द कर दिए जाएं। सामाजिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से विश्व भर में इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे। यद्यपि यह सही है कि वह उचित समय पर लिया गया फैसला था, लेकिन जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने इस फैसले का समर्थन किया था वे भी मानते हैं कि यह फैसला कुछ वर्षों तक अन्य बीमारियों को बढ़ाने में सहायक होगा। पाई पैरा एक बड़ी चिंता दुनिया भर के अभिभावकों की होगी। साउथ कैलिफोर्निया से लेकर ग्रामीण भारत तक करीब 14 से ज़्यादा बच्चे ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां स्कूल पूर्ण या आंशिक रूप से बंद है। पाई बहुत से बच्चों को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वे अपने स्कूलों से कब लौट पाएंगे। पाई पैरा इस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम इतिहास को खंगालें और पूर्व में हुई इसी प्रकार की घटनाओं से सीखें। यही अवसर है कि हम पूर्व में हुई महामारियों और उस दौरान हुए नुकसान व क्या कमी रह गई थी इसका आकलन कर आगे बढ़ें। इसी संदर्भ में ध्यान आता है कि इबोला, जीका, स्वाइन फ्लू को रोकने के उद्देश्य से लाइबेरिया, गुयेना और सिएरा लियोन में स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की गई थी, तो 1848 घंटों की पढ़ाई का नुकसान हुआ था। पाई पैरा एक महत्वपूर्ण संस्थान के शोध के मुताबिक लंबे समय तक विद्यालयों में अनुपस्थिति बच्चों की शिक्षा और उनके विकास पर व्यापक असर डालेगी। पाई पैरा विशेष तौर पर इसका असर कम आय वर्ग के परिवारों से आने वाले बच्चों पर पड़ेगा। हालांकि अब बहुत से अभिभावक यह मान रहे हैं कि वर्तमान हालात में दूर रहकर पढ़ाई कार्यक्रम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आदर्श और प्रभावी साबित हो सकते हैं। पाई जहां तक गरीब वर्ग का सवाल है, घर से काम कर पाने की संभावना कम की है, यहाँ चुनौती गंभीर हो सकती है। पाई विशेष रूप से विकासशील क्षेत्रों में गरीबी, घरेलू जिम्मेदारियों और महामारी के दौरान गर्भधारण करने की दर में हुई वृद्धि के कारण कन्याओं के लिए फिर से पढ़ाई शुरू कर पाना कठिन होगा। पाई पैरा गौर करने वाली बात है कि भले ही स्कूल फिर से खुल ही क्यों न जाए, वायरस के खतरे की आशंका महीनों और वर्षों तक बनी रहने वाली है। पाई पैरा लोगों के भय दहशत है, बच्चों को स्कूल भेजने का जोखिम जल्दी नहीं लेंगे। ऐसे हानिकारक प्रभावों पर पार पाना बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। इबोला के बाद दुनिया भर की एजेंसियों और सरकारों ने नए टीकाकरण कार्यक्रम को सहयोग देना शुरू किया था। वैश्विक स्तर पर इस बार ऐसा कोई भी अभियान सस्ता और सरल नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी हालिया समस्याओं के बावजूद इस तरह के अभियान को समन्वित तरीके से संचालित करने के लिए उपयुक्त संगठन दिखाई पड़ता है। हाँ, इसके लिए उचित योजना और धन तुरंत प्राप्त होना जरूरी है। पाई पैरा पूर्व के अनुभव बताते हैं कि जब भी ऐसी महामारी फैली तो जच्चा और बच्चा दोनों ही उपेक्षित हो गए थे। यही वजह है कि सरकारों को महामारी के दौरान विशेष रूप से प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात मातृत्व सेवाओं को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। पाई पैरा विद्यालयों को सावधानी के साथ इस तरह से पुनः खोलना चाहिए कि बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी सरलता से हो सके। यह जरूरी है कि स्कूलों के विद्यार्थी के साथ
यथासंभव तारतम्यता बनाए रखनी होगी। इसी तरह इस संकट के दौरान शिक्षकों को पर्याप्त भुगतान करने और उन्हें स्कूल में बनाए रखने के लिए भी ठोस प्रयास करना होगा। वे स्कूलों को फिर से खोलने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और विद्यार्थियों को स्थिरता देने में भी सहायक हो सकते हैं, जिनकी दिनचर्या इन दिनों में बिल्कुल बिगड़ चुकी है।